दोनों से एक ओपनिंग क्वेश्चन, पाकिस्तान एशिया कप में मौजूद है, कहां तक जाएगा? फाइनल खेलेगा, जीतेगा, या बस पहले ही राउंड में निकल जाएगा? राशिद। सेकंड राउंड में तो जाना चाहिए। और देखें, ये टूर्नामेंट होता है इस टाइप के जब होते हैं, इसमें ख़ास जो पॉइंट है इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते हैं, और यहाँ पे ऑप्शन है कि आप 3 खेलें या 2 खेलें या 1 खेलें। हाँ। एक तो खेल ही रहे हैं, उसको जीतते हैं तो फिर हम जाते हैं सेकंड राउंड में, जहाँ पे 4 टीम होंगी, खेलेंगी, वहाँ पे क्वालिफाई करके फाइनल में जाते हैं। 18 में से कभी भी शायद पाकिस्तान इंडिया शायद फाइनल नहीं खेला एशिया कप में। जी नहीं खेले। और अगर ये खेलते हैं तो 3 मैचेस मिलते हैं, और उसके बाद मकसद हल हो जाता है एशियन क्रिकेट काउंसिल का, इवन आईसीसी का। तो हमारी दुआ भी है और ख्वाहिश भी है पाकिस्तान फाइनल खेले। फाइनल नहीं तो फिर सेकंड राउंड में तो जाना चाहिए। ठीक। अहमद भाई, आपको भी यही लगता है? जो ये जाना चाहिए वाली बात तो अपनी जगह है, जाएगा कहां तक ये बताइए। नहीं, वो रियलिस्टिकली थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रह के कहते हैं। हम सारे चाहते हैं कि पाकिस्तान ना सिर्फ फाइनल में जाए, जीते भी। अगर आप प्रेपरेशन की बात करेंगे तो लास्ट टाइम से बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर हुई हैं। जिस तरह क्लैरिटी है, टीम अनाउंस हो गई। आपको याद है ना, यहाँ बैठ के शो कर रहे होते थे राशिद भाई, याद है हम कह रहे होते थे कि यार टीम ही अनाउंस नहीं कर रहे हैं भाई, ये कल टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है टीम। तो क्लैरिटी के साथ उन्होंने फिर कुछ सीनियर प्लेयर्स को भी उन्होंने क्लियर मैसेज दिया, ठीक है, कि उनको एक्स किया। फिर आप अपने यंगस्टर्स को बैक करते हुए नजर आ रहे हैं। सलमान अली आगा जो है टीम को अच्छे तरीके से, देखें हम नहीं कहते कि बहुत बड़े प्लेयर हैं वो, हाँ। लेकिन टीम के अंदर जो चीज़ें, जो ग्रुपिंग, जो फ्रेंडशिप का एलिमेंट था, वो उसको एक्स करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को रखते हुए। फिर पीछे जो क्रिकेट खेले हैं वो अच्छी क्रिकेट खेले हैं, कि आपके 3-4 जो प्लेयर जहाँ आप रुकते थे या दुनिया से पीछे रहते थे, वो पहले 6 ओवर होते थे। हाँ। आप पहले 6 ओवर को डोमिनेट करते हैं। आपका एक ही प्लेयर छोटी सी इनिंग खेलता है तो आप 6 ओवरों में 50-55 लगा लेते हैं, बना जो ले। पहले नहीं होता था। तो उसके बाद आपको एक हसन नवाज जैसा प्लेयर नीचे लोअर ऑर्डर में मिला है, जो कंसिस्टेंट है। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट नंबर टू प्ले टू बैट। एक नए लड़के के लिए आके उसका परफॉर्मेंस करना उस नंबर पे, ये आसान नहीं है। तो हसन नवाज करके दे रहा है, आपको क्लैरिटी मौजूद है। इब्रार और सुफियान जो है, अगर इकट्ठे खेलेंगे एशिया के अंदर, जिस तरह हम बात करते रहे हैं, तो वो डेंजरस हैं। अगर खाली नवाज के साथ और इब्रार के साथ आप जाएंगे या मुकीम के साथ जाएंगे तो थोड़ा मसला। मुझे लुकिंग एट ऑल दोज थिंग्स, जो क्लैरिटी और स्केप गोट नहीं है। हर टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान ये करता था कि अपने सीनियर प्लेयर्स को डालता था, स्केप गोट के लिए डालता था, कि जो जब हारेंगे तो सारा मलबा इन सीनियर प्लेयर्स पे आएगा, चुप करके हम इनको निकालेंगे और दोबारा से अपना काम धंधा स्टार्ट कर देंगे। इस दफ़ा आकिब जवेद ने ये भी नहीं किया। तो क्लैरिटी नज़र आ रही है, अच्छी टीम नज़र आ रही है, यंगस्टर्स और सीनियर्स का कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है, और जिस तरह की क्रिकेट खेले हैं, होपफुली इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ना सिर्फ फाइनल खेलेगा, हमारी दुआएं हैं कि पाकिस्तान फाइनल जीत के भी आए। ठीक। बहुत अच्छा जवाब। राशिद भाई, मेरे पास दोनों स्क्वाड्स मौजूद हैं। 2022 का जो एशिया कप खेला है यूएई में खेला गया, और इस बार का भी, उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे, मगर एक सवाल पूछना चाहूंगा। चैंपियंस लीग जैसा जो नॉन ऑफिशियल, अनऑफिशियल किस्म का टूर्नामेंट होता है, वेटरन्स खेल रहे होते हैं, उसमें इंडिया की टीम ने पाकिस्तान से खेलने से बॉयकॉट कर दिया, कहा हम नहीं खेलेंगे, देशभक्ति ये वो फलां तुरां। अभी एशिया कप आया, पैसे वैसे स्टेक्स जरा हाई हुए, तो इंडिया ने कहा हम खेल लेंगे। तो ये ऐसा भेदभाव क्यों कर रहा है इंडिया? क्या है ये पिक एंड चूज? देखो, चैंपियंस वाला वो कोई ऑर्गेनाइज कोई ना आईसीसी कर रहा है, ना हाँ। बीसीसीआई, ना पीसीबी, तो उस पर तो बात ही हम बहुत ही कम करते हैं। लेकिन ये जो टूर्नामेंट है, ये बड़ा इवेंट है। इसमें हाँ। जब 3 से ज़्यादा या 4 टीम आ जाती हैं, उसमें मना नहीं कर सकते। एशिया कप और वर्ल्ड कप आईसीसी के इवेंट में इंडिया खेलने आ रही है, इसमें आसानी के साथ आ गई। अब मुझे रीज़न नहीं पता, इसलिए बहुत ज़्यादा हाइप नज़र नहीं आ रही इस इवेंट की। अच्छा, ये बिल्कुल भी हाइप नहीं है राशिद भाई। वजह क्या है कि उन्होंने मना नहीं किया ना, जब क्योंकि हम 15 दिन तो शो हम इसी पे करते हैं, आएंगे या नहीं आएंगे। हाँ। लेकिन इजीली वो आ गए, और क्योंकि उनका होम है ये, उन्हीं मतलब होस्ट तो वही है, इंडिया ही है, तो इस वजह से शायद इतनी हाइप नहीं बनी, और बननी चाहिए। इंडिया पाकिस्तान का मैच और हाइप ना बने, ऐसा मुमकिन होता नहीं है। ठीक। अहमद भाई, यही सवाल मैं आपसे करूंगा। इन जर्नल पिछले कुछ अरसे से, 6-7-8 महीने से मैं देख रहा हूं कि हमारे लोगों का क्रिकेट में इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता चला जा रहा है। जैसे अभी एशिया कप आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा एशिया कप आ रहा है। लोग, अभी हमने बताया इन सबको कि हम एशिया कप का शो करने लगे। तो ये जो इंटरेस्ट कम हो रहा है, ये ग्लोबली कम हो रहा है क्रिकेट के अंदर, या पाकिस्तान में अब थोड़ा सा हम लोगों का नशा पूरा हो चुका क्योंकि हारे बहुत हो। पिछले 4 साल आप देखें आपकी टीम में क्या-क्या नहीं होता रहा। ठीक। हर किस्म की गलत चीज़ आपकी टीम के अंदर होती रही है, और जब आप हारते जाते हैं और फिर शोज़ जब आप, हम लोग बैठ के नेगेटिव बातें करते रहेंगे और सच बोलते रहेंगे, तो ऑब्वियसली जो अवाम है, बच्चे हैं, उनका ध्यान थोड़ा-सा कम होता है। लेकिन अब
यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब यंग खून आया है, जवान खून आया है। इनको हम ही लोगों ने बैठ के जो है ना क्रिटिसाइज किया था कि ये गलत हो रहा है, ये गलत। अब जब उसको रेक्टिफाई करने की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिश कर रहा है और अच्छे डिसीजन ले रहा है, हम ही बैठ के इंशाल्लाह जब पॉजिटिव बातें करेंगे जी। तो ध्यान दोबारा से आ जाएगा। वेरी वेल। इसमें एक चीज़ और है कि टू मच क्रिकेट हो गई है। अब ब्रॉडकास्टर चाह रहा है कि वो मैच कराए सिर्फ टीवी पे आ जाएगी। आपने पूरा ट्रायंगुलर देखा, उसमें लोग नहीं आए ग्राउंड में। अब एशिया कप भी शुरू हो गया, लोग नहीं आए ग्राउंड में। वैसे जैसे भरा, जब आप फुटबॉल का कोई छोटा मैच भी देखते हैं ना, स्टेडियम पैक होता है, जी हाँ। इसका मतलब है कनेक्ट है, लोग कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड है। अब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ टीवी पे दिखाने के लिए इवेंट कराए जा रहे हैं। इसके फौरन बाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका पाकिस्तान में खेल रहे हैं, उसके बाद श्रीलंका यहाँ पे आ रही जी है। हाँ। ये जो ख्वाहिश है ना सिर्फ मैचेस कराने की है कि एक इवेंट करा के प्रोडक्शन हो और ब्रॉडकास्टर पैसा इसको इन्वॉल्व कर ले। लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे। वो इसी सूरत में होंगे जब बड़े इवेंट आएंगे आपके, बड़े इवेंट आएंगे और अच्छी टीम जीतेंगे खेलेंगी हम। उसके ऊपर। और जीतने का जो है ना बिल्कुल है कि आपके पास स्टार्स प्लेयर कितने हैं और आप कितना जीत रहे हैं यहाँ पे। हम लोग अगर इंडिया से मैच इंशाल्लाह जीतते हैं तो फिर उसके बाद हाइप देखिएगा पाकिस्तान में कैसी होती है। यहाँ पीसीबी की थोड़ी सी गलती है कि जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच अभी होना था, फिर क्यों इस तरह की लोकल लीग्स के लिए आप अपने प्लेयर्स को जाने की इजाज़त देते हैं? अभी ये जो पीछे कह रहे थे कि हम उसके बारे में बात भी नहीं करते, वो जो लीग हुई, वो तो पूरा ये प्लान ही यही था। यहाँ से भी लोगों का, वहाँ से भी लोगों का कि हम जाएँगे, पैसे भी पकड़े होंगे और वहाँ से जाके कह देंगे कि हम नहीं खेलते पाकिस्तान टीम के अगेंस्ट। यहाँ पे हम पैट्रियोटिज़्म भी अपना साबित कर देंगे भारत के अंदर और अपना पैसे भी पकड़े होंगे। तो इस तरह की लीगों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि प्लीज़ अपने लोगों को रोक के रखें। कर भी कर दिया, बैन कर दिया अभी बैन कर तो ये माशाल्लाह से, हाँ, बाद में क्यों होता है? नुकसान क्या हो रहा है? अभी देखें कोई हाइप मौजूद नहीं है और फिर उनके वही प्लेयर कह रहे हैं कि जी नहीं खेलना चाहिए, नहीं। तो प्लान को ये समझते नहीं है पीछे से अपने प्लेयर। और आपके कौन थे? आपके लेजेंड जाते हैं हाँ। खेलने के लिए। आप देखें कितने-कितने बड़े नाम जो आए जाते हैं। और मैं अगर आपको बताऊं ना कि किन पैसों पे वो जाते हैं तो आप भी हैरान हो जाएंगे। और वहाँ पे आप भारत के प्लेयर्स को देखेंगे, अगर वो खेलने भी आए थे उन्होंने इनकार भी किया। उनको कितने पैसे मिले और हमारे जो प्लेयर्स गए हुए थे उनको true। कितने पैसे मिले? ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो इतनी कौड़ियों के दाम प्लीज़ अपनी-अपनी इज़्ज़त को हाँ भाई, ये ना बात तो बेचें। बिल्कुल ठीक।